करारा जवाब मिलेगा और इसकी शुरुआत हो चुकी है। मैसेजिंग की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक ट्वीट आया है जिसमें इरादे साफ कर दिए गए हैं। पहली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री ने आतंकी वारदात पर दिया कड़ा संदेश। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। क्रूर आतंकी हमले के अपराधियों को मिलेगी सजा, प्रधानमंत्री ने कहा। गुनहगारों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए प्रतिबद्ध, प्रधानमंत्री ने कहा। आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत नेपाल के एक साथ, प्रधानमंत्री ने कहा। नेपाल के पीएम ओली ने पहलगाम हमले पर जताई संवेदना। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, उसके बाद प्रधानमंत्री का ट्वीट दिखाइए। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपके सामने लेके आया हूं। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने ये एक मैसेज किया। मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग और शॉर्ट के बगल में सीधे चलिए अंबासडर दीपक बोरा सर के पास। उसके बाद विजय के हमारे सभी मेहमान और सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सीधे चलिए इस वक्त हमारे साथ सभी मेहमान और सभी सहयोगी हैं, सबको दिखाइए। मेरे साथ आज एक बहुत बड़ा पैनल है क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि अगले 24 घंटे में यह चैनल आपको नॉन स्टॉप 100 घंटे की कवरेज दिखा रहा है। आइए, अगले 24 घंटे में क्या होने वाला है यह बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। सीधे मैं आपको बता रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी ने संवेदना जताई, नेपाल के पीएम ने संवेदना जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत स्ट्रांग मैसेज दिया है। स्क्रीन पर आपको मेरे सामने बगल में यहां पर ब्रेकिंग रखिए प्लीज। मेरे सामने सबसे पहले सुमित दिखाई दे रहे। सुमित, बहुत डिटेलिंग आपसे लेनी है। मेरे साथ है जनरल के सिन्हा सर कल रात में मेरे साथ जुड़े थे। मेरे साथ अंबासडर दीपक बोरा, मेरे साथ है डॉक्टर विनोद अगस्तीन, मेरे साथ है अमोद जी आपको दिखाई दे रहे हैं। जितेंद्र शर्मा स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। जितेंद्र आप फ्रेम में रहे और मैं चाहूंगा इरफान को तुरंत लॉक करिए, हमारे साथ लेकर आइए। सबसे पहला रिएक्शन मेरे साथ अंबासडर दीपक बोरा है। सर, आज सभी से छोटे रिएक्शंस में रिक्वेस्ट करूंगा। यह बहुत बड़ा मैसेज है जो प्रधानमंत्री ने कहा है। उनका यह कहना है कि आप कड़ा संदेश देते हुए प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो कहा है कि न्याय के कटघरे में खड़ा करूंगा। व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग सर? सर, थैंक यू वेरी मच। पहले तो मेरी संवेदना, माय कंडोलेंसेस टू ऑल दोस्त जिनका नुकसान हुआ है, ये इनोसेंट लोगों को। मैं इतना कहना चाहता हूँ, पीएम ने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कही है कि जो इस आतंकी हमले के पीछे हैं, इसके जो रहनुमा, इसके जो मोटिवेटर्स हैं, उनको सजा दी जाएगी। ये जो 7 पाकिस्तानी आतंकी हैं, इनको तो हम मार देंगे, लेकिन जिन्होंने इनको यहाँ भेजा था वो, सर आपके चैनल ने और बाकी चैनल ने पूरा बता दिया क्या हुआ है। अगर मुझे समय मिलेगा मैं बताऊंगा मेरी अंडरस्टैंडिंग है ये क्यों हुआ है। सिर्फ इतना ही कहूंगा सर कि आज से 100 साल पहले सोमालिया में एक होता था मैड मुल्ला मोहम्मद। उसने दरविश मूवमेंट की फाउंडिंग की थी और कई हजार लोगों को इस्लाम के नाम में मरवा दिया था। और उसके 100 साल बाद एक है मैड मुल्ला मुनीर, वो भी हजारों लोगों को मरवाने के लिए तैयार है, जिहाद के नाम में, इस्लाम के नाम में। अब से थोड़ी देर में बड़ी खबर आने वाली है, वो बड़ी बैठक मेरे बगल में। ब्रेक करिए जरा, पहलगाम आतंकी हमले पर बहुत बड़ी बैठक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए। कुछ ही घंटे में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होगी, सीसीएस की। शाम 6 बजे पीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होगी। गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम पर सीसीएस को करेंगे ब्रीफ। बैठक में रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और एनएसए रहेंगे मौजूद। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं। पहलगाम आतंकी हमले पर बहुत बड़ी बैठक। ये बड़ी खबर आ रही है। मैं चाहूंगा इसी खबर पर, इस खबर पर, खाली इस खबर की ब्रेकिंग के ऊपर और शॉर्ट्स के ऊपर सीधे चलिए। अमोद जी मेरे साथ है। अमोद जी, सीसीएस की बैठक, इस बैठक में क्या क्या हो सकता है ये हम जानना चाह रहे हैं। क्या बड़े डिसीजंस लिए जाएंगे या सिर्फ ब्रीफिंग होगी, क्या होगा अमोद जी? देखिए निशांत, इस बैठक में सबसे पहले अमित शाह जो वारदात से
देख कर आ रहे हैं, मुआयना करके आ रहे हैं, पूरा ब्रीफिंग लेकर आ रहे हैं। वो जानकारी देंगे, ब्रीफ करेंगे कि कैसे कैसे क्या हुआ और किसका इसमें हाथ प्राथमिक तौर पर सामने आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आज रक्षा मंत्री ने भी तीनों सेनाओं की बैठक की थी जिसमें एनएसए मौजूद थे। उन रक्षा विभाग के द्वारा क्या क्या इसमें फैक्ट फाइंड किया गया है इसको भी रखा जाएगा और ये साफ तौर पे डिस्कशन होगा कि अब तक जो साक्ष्य मिले हैं वो किस तरफ इशारा करते हैं। अगर इशारा जिस तरफ कर रहे हैं तो फिर आगे उसमें क्या किया जा सकता है। इन तमाम विषयों पे आज चर्चा इस सीसीएस की बैठक में होगी। ये बहुत अहम बैठक होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने पिछले 2 दिनों से, कल से ही लगातार कहा है कि जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, उसको ध्यान में रखते ये साफ तौर पे कहा जा सकता है। ठीक है अमोद जी, अमोद जी आप मेरे साथ बने रहिए, मैं इसमें और भी डिटेलिंग आपसे लेता रहूंगा। सीसीएस की बैठक में कौन कौन होता है, क्विक ब्रीफ हमारे सभी दर्शकों को, क्यों जेन जी भी है जो इसको देख रही है, मिलेनियल्स भी है जो इसको देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। अमित शाह गृह मंत्री होंगे जो कि लौटे हैं उस स्पॉट से, एक एक चीज उन्होंने रिव्यू किया है। फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो यहां पर, जिनकी थोड़ी देर पहले एक बहुत बड़ी बैठक हुई आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एयरफोर्स चीफ के साथ। फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण होंगी, ये होगी, और अजीत डोभाल लेने से, जिनको लेकर एक बड़ी खबर मैं आपको अब से कुछ क्षणों में बता रहा हूं, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे। सीधा ये ब्रेक करिए, अब बहुत बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर हाई अलर्ट, ब्रेक करिए। पाकिस्तान से लगे बॉर्डर पर ऑरेंज सिक्योरिटी अलर्ट कर दिया गया है। बड़ी खबर आ रही है, पहलगाम हमले के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है। बड़ी खबर, पूरे कश्मीर में सैन्य चौकियों पर हाई अलर्ट पर जवान। कश्मीर में गश्त और सर्च ऑपरेशन तेज हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, एक बार फिर से यह खबर आपके सामने, और एक बार मेरे बगल में दिखाइएगा। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर हाई अलर्ट, इस वक्त की बड़ी खबर। आइए जरा, पाकिस्तान से लगे बॉर्डर पर ऑरेंज सिक्योरिटी अलर्ट कर दिया गया है। पहलगाम हमले के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है। पूरे कश्मीर में सैन्य चौकियों पर हाई अलर्ट पर जवान, पूरे कश्मीर में गश्त और सर्च ऑपरेशन जारी है। ब्रेकिंग और शॉट, प्लेट ऑन, इस वक्त की बड़ी खबर। सुमित इस खबर को लेकर आ रहे मेरे साथ, दिखाइए जरा। ब्रेकिंग और शॉट के बाद सीधे चलिए सुमित के पास। सुमित, वेरी क्विक टेक, मुझे बताइए अभी क्या अपडेट आ रहा है। लेकिन निशांत, टेक ये है कि आज पिछले 24 घंटे से करीब पाकिस्तान में पूरी तरीके से हाई अलर्ट है, खासतौर पे भारत की बात कर रहा हूं। 10 कोर मैं आपको बताने वाला हूं, पहले मैं आपको पाकिस्तान के हालात बता दूं। मैं आपको बता रहा हूं कि 10 कोर जो है लगातार एक्टिवेट हो चुके हैं, आर्टिलरी और मोबिलाइजेशन की जा चुकी है। वहीं दूसरी तरफ कल जब यह हमला हुआ, उसी के बाद सेना नॉर्दर्न आर्मी कमांड ने पूरी तरीके से, चाहे वो जम्मू हो चाहे कश्मीर हो, इसको लेकर अलर्ट किया। आज जब रक्षा मंत्री की मीटिंग हुई तो उनको सिक्योरिटी रिव्यू दिया गया। उनको यह बताया गया कि आखिरकार अगर हमें रिटेलिएट करना पड़ा, अगर हमें ऑपरेशन चलाने पड़े, तो वो कश्मीर के अंदर और कश्मीर के बाहर यानी एलओसी के आसपास किस तरीके का ऑपरेशन चलाने के लिए हम कैपेबल हैं। तीनों सेनाओं प्रमुखों की तरफ से अपनी तैयारियों को लेकर, परिस्थितियों को लेकर स्पष्ट चीजें बताई गई, तस्वीर दिखाई गई और बताया कि हर परिस्थिति के लिए तीनों सेनाएं तैयार हैं। और निशांत, मैं आपको यह बता सकता हूं कि आज सीसीएस की बैठक में कोई डिस्कशन नहीं होने वाला, फैसला तय है। फैसले को लेकर उस पर डिस्कशन होगा और यह फैसला यह होगा कि आखिरकार आपको पाकिस्तान को कैसे कॉर्डन करना है, आपको कैसे लगातार उसको आइसोलेट करना है, ना सिर्फ आप मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके पास आ रहा हूं, इसकी डिटेल देने जा रहा हूं। मेरे साथ महराज इस वक्त मौजूद हैं, सीधे इस वक्त कश्मीर से मौजूद है। महराज, स्वागत है आपका। इसी खबर की ब्रेकिंग और शॉट रखिएगा। सीधे चलिए महराज के पास। महराज, वेरी क्विक टेक, समझाइए मुझे अभी इस वक्त वहां पर क्या हालात है। बताया जा रहा है कि बहुत हाई अलर्ट पर सिचुएशन है, बहुत हाई अलर्ट पर हालात है। बताइए मुझे, यहां पर शॉट चेंज करिए आर्मी के। बिल्कुल निशात, बता दें जैसे ही दो देशों के बीच में हॉस्टिलिटीज़ बढ़ती है तो निस्संदेह दोनों देश जो है हाई अलर्ट पर होता है। विशेषकर अगर हम एलओसीज़ की बात करें तो एलओसीज़ पर हाई अलर्ट जो है घोषित किया जाता है। वहीं पे कश्मीर के अंदरूनी की बात करें तो यहाँ पे जो है विशेषकर पर्यटक स्थलों को पहले ही जो है बीडीएस और स्निफर डॉग्स के द्वारा जो है सुरक्षित किया जा रहा है, क्योंकि ये हाई अलर्ट का एक प्रोसीजर है। और जैसा कि कल हमने पहलगाम 22 रन हमले में देखा कि वहाँ मुझे बताइए कि क्या जो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है कि बॉर्डर
से करीब 10 किलोमीटर पहले रोक दिया जाता है। इनका थोड़ा फ्रेम टाइट करिए। बॉर्डर से 10 किलोमीटर पहले रोक दिया जाता है। वहां पर कई सारे इलाके जो हैं वो कंप्लीटली नो बाउंड जोन्स कर दिए जाते हैं। वो सब शुरू हो चुका है क्या? बिल्कुल, अगर हम यहाँ पे कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे ऑलरेडी वो प्रोसीजर जो है स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। इनफैक्ट यहाँ पे कुछ ऐसे भी गांव जो है फ्रंटियर एरियाज में है जिनकी बाकायदा तौर पर अटेंडेंस इंडियन आर्मी लेती है, यानी वहाँ पे कितने इंडिविजुअल्स रहते हैं वो इंडियन आर्मी को पता होता है। तो निस्संदेह एक प्रोसीजर होता है और उस प्रोसीजर को है फॉलो किया जाता है। आप महराज मेरे साथ बने रहिए। बॉर्डर पर हाई अलर्ट, सेना तैयार। एक बार डिटेलिंग में देने जा रहा हूं, महराज मेरे साथ बने रहिएगा। वॉल दिखाइए और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में प्ले करते रहिएगा। किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार है सेना। इस वक्त की बड़ी खबर, बॉर्डर पर हाई अलर्ट सेना, ये मैं आपको जानकारी दिखा रहा हूं। नेक्स्ट दिखाइए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को तीनों सेनाओं के चीफ ने दी जानकारी, बड़ी खबर। नेक्स्ट दिखाइए। जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर एलओसी तक बड़ी चौकसी, ये जानकारी हमारे पास आ रही है। फिर एयरबेस सभी सैन्य यूनिट को सतर्क रहने को कहा गया है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी आ रही है। सेना के टॉप अधिकारी आतंक प्रभावित इलाकों में रवाना कर दिए गए, यह जानकारी है। घुसपैठ रोकने के लिए बीएसएफ का सर्च ऑपरेशन तेज हो चुका है, यह जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है। सैन्य बलों सीआरपीएफ को आतंक विरोधी अभियान तेज करने को कहा गया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर मेरे सामने आ रही है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइएगा। पाकिस्तान में भारत के हमले का खौफ, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। एलओसी पर पाकिस्तानी सेना ने बढ़ाई तैनाती, बड़ी खबर। सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिक तैनात। पाकिस्तानी बॉर्डर पर तेज हुआ मोबिलाइजेशन। पाकिस्तान की एयरफोर्स को किया गया अलर्ट, यह बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग दिखाइए और सीधे चलिए, बल्कि ये वाली ब्रेकिंग और शॉट रखिए और पहले वाली ब्रांडिंग रखिएगा, पहले वाली वॉल रखिएगा और सीधे चलिए। मेरे साथ इस वक्त मेरे खास मेहमान जनरल के सिन्हा सर मौजूद है। सिन्हा सर, कितना तेजी से रिस्पॉन्स देखते हैं और कब आप रिस्पॉन्स देखते हैं भारत का, और कैसे देखते हैं रिस्पॉन्स? निशांत, जय हिंद। जय हिंद सर। देखिए, रिस्पांस जो इमीडिएट होता है उसकी एक अपनी ही एक इफेक्ट है। यदि आप रिस्पांस को कैलिब्रेट करके करेंगे और देर करेंगे तो रिस्पांस कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। ये रिस्पांस की बात नहीं है। 3 मेजर टारगेट्स हैं और सभी जानते हैं। वन इज पाकिस्तान, OGW एंड द पीपल हु कैरिड आउट, वो लास्ट कैटेगरी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की ब्रीफिंग आ रही है। अब मैं अपने पीसीआर को बोलूंगा, उसके लिए अलर्ट रहे। सीधे कट करिए, उसको जरा दिखाइए। जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। साथियों, आज आप लोगों ने जो आयोजन किया है उसमें सबसे पहले मैं मार्शल ऑफ द इंडियन फोर्स अर्जन सिंह जी की स्मृति को नमन करता हूं और उनको अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुझे यह जानकर अच्छा लगा कि आप सभी उनकी स्मृति में यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष करते हैं। अपनी बात प्रारंभ करने से पहले मैं भारतीय वायुसेना को उनके अदम्य साहस और पराक्रम के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। जिस प्रकार से वायुसेना भारत की सुरक्षा में तत्पर है, उसे देखकर हर भारतवासी अपने को गौरवान्वित महसूस करता है और निश्चिंत रहता है। हमें इस बात का संतोष रहता है कि आपकी छाया में हमारा पूरा देश सुरक्षित है। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका शौर्य इसी प्रकार आसमान की ऊंचाइयों को छूता रहे। आज आपने जो यहाँ पर चर्चा के लिए, बातचीत के लिए विषय रखा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंडियन फोर्स, मैं समझता हूं कि यह विषय न केवल हमारी एयरफोर्स की अब तक की पूरी यात्रा को अपने भीतर समेटता है,
बल्कि यह आने वाले समय में इसकी भूमिका को और सशक्त करने के डिस्कोर्स को भी हमारे सामने रखता है। ऐसे कंटेम्प्रोरी और रेलेवेंट टॉपिक के सिलेक्शन के लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूं। साथियों, आज मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मुझे ऐसे ऐतिहासिक व्यक्तित्व के बारे में अपनी बात रखने का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है किसी भी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि हमारा जवाब दुनिया देखेगी। मैं सीधे चलूंगा सुमित के बाद। सुमित, बहुत हार्ड लाइन है, बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन है। सीसीएस की बैठक से पहले ही समझ में आ रहा है कि भारत ने अपना मन बना लिया है। वेरी क्विक टेक, सिर्फ ब्रेकिंग और शॉर्ट। लेकिन निशांत, कुछ ही समय पहले मैं आपको बता रहा था कि सीसीएस का फैसला लिया जा चुका है। सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी से उस फैसले को लेकर डिस्कशन होना है कि आखिरकार उसके फैसले के इंप्लीमेंट करने के बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। फैसला लगभग तय है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि रक्षा मंत्री का यह बयान कि कुछ ही समय में जवाब मिलेगा, ऐसा जवाब मुझे मिलेगा नहीं कि याद दुनिया है। देखेगी, इसका मतलब मतलब आपको रोकने के लिए माफी चाह रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं याद है कि पिछले कुछ सालों में हमने इतनी स्ट्रॉन्ग टोन रक्षा मंत्री जी की देखिए। ही इज टॉकिंग एज इफ ही मींस बिजनेस, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये सुमित। देखिए बिल्कुल। और निशांत, ऐसा नहीं है कि रक्षा मंत्री, मैं आपको ये बता सकता हूं कि रक्षा मंत्री ने ये मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो बयान दिया है वो साफ तौर पर दर्शाता है कि ना सिर्फ आप देखिएगा उन आतंकी समूह, आप कह सकते हैं OGWs, बल्कि जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए हैंडलर्स ने उनको मदद की, सभी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन जो सुमित हम बात कर रहे थे सेंस ऑफ अर्जेंसी की, मैं जल्द सिन्हा सर के पास जाऊंगा। सिन्हा सर इसी ब्रेकिंग और शॉर्ट में रखिएगा और फिर अपने आप 3 की ब्रेकिंग शॉर्ट पे आ जाएगा। सिन्हा सर, जो रक्षा मंत्री जी ने कहा उससे एक मैसेजिंग बड़ी लाउड एंड क्लियर है कि जवाब दिया जाएगा, प्रॉपर प्लानिंग के साथ दिया जाएगा और पूरी दुनिया देखेगी। मुझे याद है 9/11 के बाद जॉर्ज बुश ने कहा था द एंटायर वर्ल्ड इज गोइंग टू हियर अस। निशांत जी, मैं पहली बार इतनी कड़ी एक प्रतिक्रिया रक्षा मंत्री से सुना हूं। पर्दे के पीछे डायरेक्ट इंडिकेट करता है पाकिस्तान आर्मी एंड ISI। ऐसा जवाब जो दुनिया देखेगी, इट विल बी अनप्रेसिडेंटेड। टाइम ऑफ रेकनिंग हैज कम। इंडियन आर्मी हैज टू प्रूव अगेन इन 2025। ये 21वीं सदी में प्रूव करना पड़ेगा कि वी आर कैपेबल एंड वी शुड नॉट वेट लेस देन POK एंड गिलगित बाल्टिस्तान। मैं एब्सोल्युटली आपको बताता हूं, वी आर वेरी कैपेबल। If you will not do it, you will never able to do it again. और देखिए, आपके ऊपर चाइना हावी होगा, अभी नहीं, आने वाले। He may not go in Taiwan. I am 100% sure, but he will come to India. If you'll सर, इस घटना की टाइमिंग को लेकर मेरे पास फैक्ट्स हैं, मेरे पास नंबर्स हैं, मेरे पास फिगर्स हैं, जो आज रात में मैं 9 बजे अपने शो फिक्र आपकी मैं आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। एक बड़ी खबर इस वक्त मेरे पास आ रही है। अमोद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस खबर पर। ब्रेकिंग न्यूज मेरे बगल में दिखाइए। पहलगाम मामले के बाद प्रधानमंत्री को महत्वपूर्ण ब्रीफिंग। ब्रेक करिए जरा। पीएम मोदी और NSA अजीत डोभाल की महत्वपूर्ण बैठक। पहलगाम हमले के बाद बदलते हालात पर बैठक की बैठक अभी भी जारी है, जहां तक हमारे पास जानकारी है। सीधे चलिए अमोद जी के पास, सिर्फ ब्रेकिंग रखिएगा। अमोद जी, क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, बताइए जरा। देखिए, थोड़ी देर पहले यह बैठक खत्म हुई है। NSA अजीत डोभाल 2 घंटे से ज्यादा रक्षा मंत्रालय में जो बैठक। अमोद जी, मैं अपनी टीम को बोलूंगा ये खबर को अपडेट कर दें। 2 घंटे बैठक चली और बस कुछ ही देर पहले खत्म हुई है। अमोद जी, गो अहेड। अभी ये बैठक खत्म हुई है और उसमें ब्रीफ उन्होंने किया है। और ब्रीफ ये किया गया कि सेना की क्या तैयारी है और सेना के पास अभी तक क्या इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिला है और आगे की रणनीति जो सेना की है, जो सेना ने बताया है रक्षा मंत्री की मौजूदगी में, उसको लेकर प्रधानमंत्री के साथ उनकी वार्ता हुई है और प्रधानमंत्री को उन्होंने ब्रीफ किया है। साथ ही उनके अपने इनपुट्स जो इंटेलिजेंस से मिले हैं उसको भी उन्होंने प्रधानमंत्री से शेयर किया है। अमोद जी, मेरे साथ बने रहिए आप। अमोद जी, बी विद मी यहाँ पर। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की जो खबर है वो ब्रेकिंग और शॉर्ट विजय बगल में चलाते रहिएगा। आइए जरा बड़ी खबर, पहलगाम हमले का लेंगे बदला। आतंकी हमले के खिलाफ एक्शन में केंद्र सरकार। इस वक्त की बड़ी खबर, अभी अजीत डोभाल जी की बैठक समाप्त हुई है कुछ क्षणों पहले। गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में की हाई लेवल मीटिंग। ये पूरी क्रोनोलॉजी मैं आपको दिखा रहा हूं। फिर दिल्ली में रक्षा मंत्री के साथ तीनों सेना प्रमुखों की बैठक, जिसकी डिटेलिंग मैं आपको दिखाने वाला हूं। फिर श्रीनगर राजभवन में LG और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ गृह मंत्री की बैठक। फिर आगे देखिए, अमित शाह ने सेना, CRPF और जम्मू कश्मीर
कश्मीर के डीजीपी को कार्रवाई का दिया निर्देश। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ तपन डेका से ली आतंकी घुसपैठ की जानकारी, यह भी जानकारी हमारे पास आ रही है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। हर परिस्थिति के लिए तैयार है भारतीय सेना। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग ब्रेक करिए जरा। रक्षा मंत्री को तीनों सेना प्रमुखों ने दी जानकारी। बड़ी खबर, सेना की तैयारी को लेकर दी जानकारी। रक्षा मंत्री के साथ 2.5 घंटे की बैठक में फैसले लिए गए हैं। सीसीएस की बैठक में रक्षा मंत्री देंगे तैयारियों की जानकारी। है बड़ी खबर। मैं जाऊंगा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए, जिसमें रक्षा मंत्री की भी बैठक की खबर लीजिएगा। और सीधे चलिए, डॉक्टर विनोद अगस्तीन हमारे साथ हैं और मैं सीधे चलूंगा इसके बाद जितेंद्र के पास भी। विनोद सर, स्टूडियो के अंदर फैसला नहीं हो सकता है कि पाकिस्तान के साथ क्या किया जाए, लेकिन मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपसे शेयर कर रहा हूं। विजय दिखाइए जरा हमारे मेहमान को। और यह सिचुएशन आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं एक बड़े ही सिंपल सिनेरियो में। अगर हमने पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर टेंशन इंक्रीज की, वो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन मुझे याद है, वो तेजी से मोबिलाइजेशन करेंगे और वहां पे अगर बलूचों ने डिसरप्शन कर दिया तो पाकिस्तान आर्मी विल बी सैंडविच्ड बिटवीन इंडियन बॉर्डर एंड बलोचिस्तान, एंड दैट इज अ प्रोबेबिलिटी व्हिच इज वेरी हाई। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? बिल्कुल निशान जी, एक चीज मैं कहना चाहूंगा अपने दर्शकों को भी कि ये जो जितने लोग, मैं इनको शहीद बोलूंगा, जितने लोग मारे गए इस अटैक में, इनका नाम हमेशा से याद रहेगा आने वाले समय में, क्योंकि इनके वजह से पीओके हमारे साथ आकर के मिला। ये दुनिया देखेगी। ये मेरा मैं इसको रीड कर रहा हूं क्योंकि आज तक मैंने राजनाथ सिंह जी को इतने कड़ी शब्दों में right. अपने एक्शन प्लान कहते हुए आज तक नहीं देखा। वो हमेशा कड़ी निंदा करते रहे, जिसकी वजह से उनको आलोचना भी हुई, लेकिन इस बार जो शब्दों का उनका इस्तेमाल है पीओके, मुझे लगता है कि हमारा होने वाला है और अफगान भाई हमारे साथ देंगे, बलूच हमारे साथ देंगे और हम इसको पाकिस्तान को 5 टुकड़ों में करने में हम हो सकता है इस बार कामयाब हो जाएं। You're absolutely right. असीम मुनीर is probably the final nail in the coffin of Pakistan. ये मैं कह सकता हूं ऑन द रिकॉर्ड। लेकिन सीधे मैं चलूंगा जितेंद्र के पास। जितेंद्र, बहुत आपको इंतजार कराने के लिए माफी, मुझे क्विक अपडेट दीजिए क्योंकि आपकी अच्छी खासी पैठ है, इंटेलिजेंस में भी आपकी अच्छी खासी पैठ है, वहां पर जो कुछ भी चल रहा है मुझे क्विकली बताइए जितेंद्र, वहां से क्या क्या अपडेट्स आपके पास आने हैं। एक क्विक टेक और उसके बाद कश्मीर की ग्राउंड रियलिटीज के लिए मैं आपके पास आऊंगा। क्या आप थोड़ी देर और इंतजार कर सकते हैं जितेंद्र उसके लिए? ओके जितेंद्र, मुझे अभी क्विक टेक बताइए, आपके पास जो जो इंफॉर्मेशन आ रही है बताइए मुझे। जी बिल्कुल, देखिए निशांत, आज जिस वक्त खुद गृह मंत्री मौके पर पहुंचे उस वक्त उससे पहले ही एनआईए ने बाकायदा अपना पूरा होमवर्क किया हुआ था। एनआईए ने देखा हुआ था कि आखिरकार किस रूट से आतंकियों ने एंट्री की, किस रूट से एग्जिट किया, वहां पर कौन कौन लोग मौजूद थे, जो चश्मदीद थे, उनके बयानों के आधार पर बाकायदा एक स्केच बनवाया गया। पूरा ब्रीफ जो है वो खुद गृह मंत्री को एनआईए के अधिकारी और इसके अलावा जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उन्होंने स्पॉट पर ही दिया था। उसके बाद से लगातार जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज है वो जंगल, जो आसपास का जंगल का इलाका है वहां पर अभी भी सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। इसके अलावा जो एक तरीके से कह सकते हैं जो ओवरग्राउंड वर्कर है, जो लॉजिस्टिक प्रोवाइड करवा रहे थे इन हमलावरों को, उनकी पहचान करना भी सबसे अहम बात है। तो लिहाजा उसको लेकर भी एक अलग टीम लगातार हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज की उनको ट्रैक डाउन करने की कोशिश कर रही है। जी जितेंद्र, इट्स ऑलवेज अ डिलाइट आपसे बात करना क्योंकि आप जो इंफॉर्मेशन लेके आते हैं वो बहुत मजबूत वैल्यू एडिशन होता है। जितेंद्र, प्लीज बी विद मी। दीपक सर, आपके सामने एक बहुत बड़ा सवाल लेकर मैं आ रहा हूं। पाकिस्तान के साथ क्या सलूक किया जाए, इसके मल्टीपल ऑप्शंस हैं क्योंकि हम वॉर जोन में हैं पूरी दुनिया में। एक और वॉर फ्रंट क्या एक्टिव करना ठीक रहेगा? सोचिए, थिंक अबाउट इट। जब तक आप सोच रहे हैं इस बारे में, आपका जवाब शायद हाँ में हो सकता है आपका जवाब हाँ में, लेकिन मैं आपको और ऑप्शंस एक्सप्लोर करके बताता हूं। बड़ी खबर जो सोर्सेज से आ रही है, आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई के विकल्पों पर मंथन। ब्रेक करिए। पाकिस्तान से राजनयिक संबंधों को खत्म कर सकता है भारत, सूत्रों के हवाले से जानकारी। पाकिस्तानी राजनयिकों को वापस भेज सकता है भारत, सूत्रों के हवाले से जानकारी। करतारपुर कॉरिडोर को बंद कर सकता है भारत, सूत्रों के हवाले से जानकारी। पाकिस्तान के साथ हर तरह के व्यापार बंद कर सकता है भारत, यह भी जानकारी आ रही है। विजय, जब मैं इसकी बोल लूं तो राजनाथ सिंह जी वाली जो लेटेस्ट खबर है वो ब्रेकिंग और शॉर्ट चलाते रहिएगा क्योंकि वो मैसेज अभी तक का सबसे लाउड मैसेज
मैसेज आया है भारत सरकार की तरफ से ऑन स्क्रीन ऑन कैमरा। अगर बात करूं तो मैं पाकिस्तान से राजनयिक संबंध को खत्म कर सकता है भारत। ये एक जानकारी है, हो सकता है, ये ऑप्शंस है। नेक्स्ट दिखाइए। पाकिस्तान को अलग थलग करेगा भारत, ये देखिए। फिर देखिए, पाकिस्तानी राजनयिकों को वापस बुला सकता है, इस्लामाबाद से भारतीय राजनयिक वापस बुला सकते हैं, सिंधु जल संधि को निलंबित कर सकता है भारत। नेक्स्ट दिखाइए। फिर इसके बाद पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा जारी करने पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। नेक्स्ट दिखाइए। करतारपुर कॉरिडोर को बंद कर सकता है भारत। नेक्स्ट दिखाइए। पाकिस्तान के साथ हर तरह के व्यापार बंद कर सकता है भारत। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इंटरेस्टिंगली देयर इज अ मेथड इन मैडनेस। ये पीछे दिखाइए वॉल, और ये ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। दीपक सर, हमें अमेरिका से किसी चीज की परमिशन की तो जरूरत है नहीं। प्लीज दिखाइए वॉल और ये वाली ब्रेकिंग और शॉट जो आपने चलाया। लेकिन इंटरेस्टिंगली, दीपक सर प्लीज बी विद मी यहां पर। सर आर यू देयर सर? हमें अमेरिका से किसी की मदद की तो जरूरत है नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान का उत्पात डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर ज्यादा होता है। एंड ट्रस्ट मी, दे हैव नो अंडरस्टैंडिंग। जो मैं बड़ा सोच रहा हूं कि उनका इंटरनल chaos अब और ज्यादा chaotic हो सकता है when they'll be lambasted on the borders. थैंक यू वेरी मच। मैं आपको तुरंत बता देता हूं सर, ये मैन मुल्ला मुनीर तो कुछ इसको भूल जाइए। द मैन इज ए गेस्ट ऑफ अ फ्यू डेज। मैं आपको बताता हूं सर, 2400 साल पहले आपके सवाल का जवाब देने के लिए एक चाणक्य ने बता दिया था, साम दाम बेचता। साम होता है परसुएजन, टाइम खत्म, और दूसरा होता है सर कि जो दाम होता है इकोनॉमिक मेजर्स, वो हमने उनको नपुंसक बना दिया, उनको बिल्कुल नंगा कर दिया है। फिर होता है सर भेद, उसके सारे दोस्त चले गए इंक्लूडिंग इन द इस्लामिक वर्ल्ड, एक दोस्त बचा है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ चाइना। और अल्टीमेटली होता है दंड। दंड सिर्फ मिलिट्री नहीं, इंडस वाटर ट्रीटी खत्म कर दो, ये भूखे मर जाएंगे जिहादी। लेकिन ये हमेशा याद रखिए सर, 2, 5, 10, 15, 20 हजार को मारने से कुछ नहीं होगा। 24 करोड़ जिहादी वहां बैठे हुए हैं। वी हैव टू डील विद दिस फेलोज एंड वी विल। वहां पर एक भी नहीं है जो जिहाद के नाम पे अपनी जान देने को तैयार ना, क्योंकि अपने घर में द टीमिंग सर, आप तो जानते हैं कराची की जो फैक्ट्रियां हैं, स्लम्स, वहां पर 25-30 बच्चे जो पैदा होते हैं हर एक परिवार में, माँ उनको बेचती है ये रिक्रूटर्स को, 10,000 रुपए दो, ले जाओ, ये जिहादी बनेगा। This is the kind of stuff we are dealing दीपक with, सर, are we going for a diplomatic boycott or are we going all out in the borders? आपका क्या understanding है, या both? It's total, sir. It's going to be total. It will be economic, it will be diplomatic, and it will be military, sir. और दुनिया की इस इकोनॉमिक कंडीशंस में कहां जाएगा पाकिस्तान? ऑलरेडी भिखारी बहुत ज्यादा है। कुछ नहीं करेगा सर, तभी तो चोट लगेगी, उसके अपने लोग उठेंगे कि खाने को नहीं है। पहले पेट्रोल 600 रुपए का मिलता है, अब 6000 रुपए का मिलेगा 1 लीटर। क्या करेगा वो? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ चाइना के पास दौड़ेगा। चाइना भी तो इस्लामिक रिपब्लिक है। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। बी विद मी। पहले ब्रेकिंग दिखाएंगे, फिर आतंकियों के शॉट्स के साथ हम आपको दिखाएंगे इस वक्त की बड़ी खबर। TV9 को इस बात की जानकारी मिली है, ब्रेक करिए। आतंकी पिछले 1 साल से जम्मू कश्मीर में सक्रिय। मई 2024 में पुंछ में सेना के काफिले पर भी किया था हमला। जुलाई 2024 में कश्मीर की तरफ मूवमेंट किया था। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। कश्मीर घाटी में दाची गांव के जंगलों में छिप गए थे आतंकी। बड़ी खबर, पिछले साल दिसंबर में ऑपरेशन के दौरान 3 आतंकी बचकर भाग गए थे। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं सुमित, 1 साल से एक्टिव थे ये। देखिए निशांत, बिल्कुल, क्योंकि करीबन 4 फॉरेन टेररिस्ट इस पूरे कहते हैं कि इस पूरी घटना को अंजाम दिया। इसमें से 3 टेररिस्ट जो थे उन्होंने मई में 2024 में पुंछ के अंदर जो एयरफोर्स का कॉन्वॉय था उसको टारगेट किया था। उसके बाद लगातार सर्च ऑपरेशन जब चलाया गया तब ये साउथ ऑफ पीर पंजाल से नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल की तरफ मूव किए और दिसंबर 2024 में भी खासतौर पर फॉरेस्ट एरियाज के अंदर इनको लेकर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, वहां से भी भाग निकले। और अभी अबू ताला जिसमें इसमें मेन मास्टरमाइंड बताया जाता है, उसी ने इस पूरे आतंकवादी घटना को अंजाम दिया है। लगातार
लगातार वो संपर्क में था अपने पाकिस्तानी हैंडलर से, और कहा जाता है कि इनकी इन्वॉल्वमेंट कई मल्टीपल टेररिस्ट अटैक्स में रही है, और इनकी कोशिश ही यही थी कि ना सिर्फ टूरिस्टों को बल्कि आम लोगों को ज्यादा से ज्यादा टारगेट करना, एक दहशत का माहौल क्रिएट करना। सुमित, और मैं सीधे चलूंगा यहां पर सम टफ क्वेश्चंस जो कि हमारे गेस्ट से मैं पूछूंगा। आपके पास तो इंफॉर्मेशन है, गेस्ट के पास एनालिसिस है, मैं सिन्हा सर के पास आऊंगा। सिन्हा सर, मुझे एक बात बताइए, 7 अक्टूबर की घटना इजराइल में क्यों हुई? सिन्हा सर को इसी शॉट, ब्रेकिंग और शॉट के साथ दिखाई है और आतंकियों की स्टिल्स दिखाई है, क्योंकि एक तरीके से नेतन्याहू कंप्लेसेंट हो गए थे कि हमास कुछ करेगा नहीं। अगर 1 साल से वो एक्टिव थे, सेंट्रल इंटेलिजेंस यूनिट क्या कर रहा था, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट कार्गो क्या कर रहा था, क्या सर ये बहुत बड़ा फेलियर नहीं है? इट वॉज अ टोटल फेलियर ऑफ ऑल, जितने भी उनके आप कहते हैं इदारे हैं, सारे फेलियर हैं। सिंबैट फेलियर है, मोसाद फेलियर था, नेतन्याहू फेलियर थे। वो तो हमास के ये करते थे कि हमास को लाओ और वेस्ट बैंक में और इसके अंदर में गाजा में, उनकी टोटल पॉलिसी की फेलियर थी। और ये फेलियर उस समय होता है जब आप कंप्लेसेंट हो जाते हैं, आप सोचते हैं कि आप। सर मैं भारत की बात कर रहा हूं, वो एग्जाम्पल मैंने साइड किया था, योर टेक ऑन इट। जी देखिए, सेम भारत के अंदर में जो आर्टिकल 370 और 35A के बाद इलेक्शन कराना और इलेक्शन इतनी जल्दी करा करके सौंपना उन्हीं लोगों को, ओवरग्राउंड वर्कों को आपने बख्श दिया। 12,000 ओवरग्राउंड वर्क की लिस्ट बनी थी, उसको घटा के 9,000 किया था। वो सारे सबसे बड़े कल्पिट नहीं, लेकिन सर बड़ी बात तो सर, सिन्हा सर एक मिनट, देयर इज अ डिफरेंस सर। जो वहां पर टेरर अटैक हुआ है उसमें पाकिस्तानी टेररिस्ट इन्वॉल्व हैं, ये जानकारी आ रही है, इनिशियल रिपोर्ट से हम कंफर्म नहीं करते हैं। जो लोकल्स हैं वहां पर वो तो पूरी तरीके से टूरिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, भारत को सपोर्ट कर रहे हैं, भारत सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं सबको नहीं कह रहा हूं। अब देखिए निशांत जी, प्लीज अंडरस्टैंड। ओके सर। नो वन, कोई ऐसा नहीं है, कोई फैंटम नहीं है कि आकर इनको जब तक लोकल सपोर्ट नहीं है कुछ नहीं हो सकता। यू आर क्वाइट राइट। 40 साल का तजुर्बा है हमारे ऊपर, और मैं इंस्ट्रक्टर रहा हूं कमांडो विंग्स में, यही करते रहे हैं। नो, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, आई सेकंड योर थॉट सर। लोकल सपोर्ट के बगैर हो नहीं सकता। आई सेकंड योर थॉट सिन्हा सर, आई सेकंड योर थॉट। ग्राउंड वर्कर्स आर द मेन टास्क। यू आर राइट सर, लेकिन इस सब के बीच में सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं एक और बड़ी खबर बता रहा हूं, बड़ी खबर, पहलगाम आतंकी हमले पर बड़ा खुलासा। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। आतंकियों के पास M4 कार्बाइन राइफल थी, आतंकियों के पास AK-47 राइफल भी थी, M4 अमेरिकन कार्बाइन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आतंकियों ने 50 से 70 राउंड तक फायरिंग की। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, प्ले करिए जरा। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, आतंकियों के पास M4 कार्बाइन थी, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, सामने आई पहलगाम आतंकियों की तस्वीर, हम पहले ही दिखा चुके हैं आपको। ये देखिए बड़ी खबर, इस खबर को स्किप करिए, सीधे आइए की ग्राफिक्स पर। विजय सीधे आइए की ग्राफिक्स पर, और पहले वाली दोनों ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाते रहिएगा। ये देखिए जरा, आतंकियों की पहचान, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। इस वक्त की बड़ी खबर, पहलगाम में 4 आतंकियों ने हमला किया था, जो इंफॉर्मेशन मेरे पास आ रही है। विजय पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाइए, उससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट भी चलाते रहिएगा। ये देखिए, पहचान छिपाने के लिए सेना जैसी वर्दी में थे आतंकी। आतंकियों ने बॉडी कैम के जरिए हमले का वीडियो बनाया। हमले के दौरान आतंकियों की हैंडलर से बातचीत हो रही थी। आतंकियों के पास M4 कार्बाइन राइफल और AK-47 थे। आतंकियों ने 50 से 70 राउंड तक फायरिंग की थी। मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ इस वक्त जितेंद्र मौजूद हैं। जितेंद्र, इस जानकारी को लेकर क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है? मैं चाहूंगा इन शॉट्स को ऊपर कर दीजिए, ये वाले शॉट्स और आतंकियों के जो शॉट्स है दोनों दिखाइए। जी बिल्कुल, देखिए जो स्केच तैयार किए गए और जो तस्वीर बाद में सामने आई, उससे एक बात पूरी तरीके से साफ हो गई है कि इनमें से 2 जो थे वो FT थे, यानी कि फॉरेन टेररिस्ट थे, और बाकी जो वो कश्मीरी टेररिस्ट हैं। इसके अलावा जिस तरीके से अभी सुमित ने जिक्र किया अबू तला का, अबू तला के अलावा मैं 2 नाम और आपको बताऊंगा जो हमारे सोर्स हमें बता रहे हैं। उनमें से एक नाम ऐसा है जो पुख्ता हो चुका है कि वो उस वक्त मौके पर मौजूद था, यानी कि हमलावरों में शामिल था। उसका नाम है सुलेमान शाह, और दूसरा आतंकी है आसिफ फौजी, और तीसरा अबू तला। इन 3 नामों के इर्द गिर्द ही पूरे मामले की तफ्तीश चल रही है। इन तीनों को ट्रैक डाउन करने की कोशिश की जा रही है। जो इनके ओवरग्राउंड वर्कर हैं उन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। तो लगभग अब तक की जो तफ्तीश है वो सीधे तौर पर इन तीनों आतंकियों पर आकर टिक गई है। तो लिहाजा इन तीनों को जल्द से जल्द ट्रैक करने की कोशिशें हमारी सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। जी आप जो बता रहे हैं, मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। पहलगाम आतंकी हमले पर बड़ा खुलासा, ब्रेक करिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा।
पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के संपर्क में थे आतंकवादी, बड़ी खबर। मुजफ्फराबाद और कराची में बैठे थे हैंडलर्स, हमले के वक्त पाकिस्तानी हैंडलर्स दे रहे थे निर्देश, पाकिस्तानी हैंडलर्स ने दिए विदेशियों के भी हत्या के निर्देश। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। अब इसकी डिटेलिंग मैं आपको दिखा रहा हूं। ये वाली खबर की ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइए। असीम मुनीर का प्लान पहले से था, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। पहलगाम हमले से पहले असीम मुनीर की वार्निंग। पहलगाम आतंकी हमले से एक हफ्ता पहले पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने कश्मीर को लेकर वार्निंग दी थी। बड़ी खबर, बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइए, इसमें सारे स्टिल्स दिखाइएगा। कश्मीर पाकिस्तान के गले की नस है, असीम मुनीर ने कहा, यह दिखाइए। फिर इसके बाद पाकिस्तान कश्मीर को भूल नहीं सकता, यह देखिए आगे क्या कहा। हमारे जीवन के हर पहलू हिंदुओं से अलग है। मैं चाहूंगा ये वॉल लीजिए, ये वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। सीधे चले विनोद सर के पास एक क्विक टेक लेने के लिए। विनोद सर, वेरी क्विकली मुझे एक चीज समझाइए, क्या असीम मुनीर ने एक हफ्ता पहले जो ब्रीफिंग की, क्या वो एक कोड था टू यूनाइट एंड अटैक? क्या वो एक कोड था कि हमारा ये संरक्षण है, गो अहेड? क्योंकि मुझे इस बात के ऐसे कहीं ना कहीं मुझे एक सिक्स सेंस कहता है कि दैट वाज अ ट्रिगर पॉइंट। निशांत भी कल रात 1:30 बजे आई थिंक हमारे ही चैनल पे या किसी चैनल पे मैं एग्जैक्टली यही चीज कह रहा था, क्योंकि जिस समय उसने कहा था कि कश्मीर हमारा जगुलर वेन है, मुझे समझ में आ गया कि ये द बॉल इज इन मोशन, कुछ ना कुछ होने वाला है अगले 2-4 दिन में। और जैसे मैंने मेरा फियर जो है वो सच निकला। लेकिन दो चीजें मैं जल्दी से जल्दी अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। स्कैल्प एनजी हमारे पास एक मिसाइल है, 550 किलोमीटर रेंज है, तुम कहीं नहीं बच सकते। आप ARS, ARN, आर्मी रिजर्व साउथ, आर्मी रिजर्व नॉर्थ, बैरक से निकालेंगे, बैरक से मारे जाएंगे। मीटियोर मिसाइल है, 200 किलोमीटर रेंज है, तुम्हारा एरोप्लेन मुल्तान या फिर इस्लामाबाद कहीं से भी टेक ऑफ करेगा, रनवे के ऊपर हम मार गिराएंगे। ऊपर उठ के आओगे, मिराज 2000 और रफाल के पास मीका मिसाइल है, वहीं पे आपको आपके सर जमीन पे खत्म करेंगे। ये मत सोचना ये दिस विल बी फॉरगॉटन। पीओके हमारा होके रहेगा, असीम मुनीर पीओके हमारा होके रहेगा। दिस इज माय मैसेज टू हिम। आई थिंक ही इज डन अ सेल्फ गोल। ये उनका बहुत बड़ा सेल्फ गोल है और हिस्ट्री भी असीम मुनीर को माफ नहीं करेगी इस चीज को लेकर। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पर्यटकों में दहशत। ब्रेक करिए, कश्मीर से जल्द बाहर निकल रहे हैं पर्यटक। प्लीज, ये चैनल पैनिक नहीं फैला रहा है, बस आपको अलर्ट कर रहा है। सिचुएशन अभी कंट्रोल में है। ऐसा नहीं है कि आप कश्मीर में डाउनटाउन में और कोई आतंकी घटना हो जाएगी। नो, डोंट पैनिक। पहलगाम के कई होटल और रेस्टोरेंट हुए खाली। आतंकी हमलों को लेकर होटल मालिकों में भी गुस्सा। बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, पहलगाम में खाली हो रहे होटल्स वगैरह। इन सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। ब्रेक करिए, पर्यटकों के पलायन पर जम्मू कश्मीर के सीएम ने जताया दुख। ब्रेकिंग और स्टिल्स दिखाइए जरा, शॉट जो है उनका ट्वीट है। मेहमानों का पलायन देखना दिल दिला देने वाला। उमर अब्दुल्ला ने कहा यह पीक सीजन है, हम समझ रहे हैं कि मेहमानों को क्यों वापस जाना पड़ रहा है। पर्यटकों की वापसी के लिए व्यवस्था की जा रही है दुरुस्त। ये बड़ी खबर है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। फ्लाइट ट्रेन को लेकर केंद्र की एडवाइजरी। ब्रेक करिए जरा, जम्मू कश्मीर में फ्लाइट सुविधाएं जारी रखने का निर्देश। बड़ी खबर, सभी एयरलाइंस कंपनियों को सख्त निर्देश दिया गया है। बड़ी खबर, कश्मीर से ट्रेन सर्विस जारी रखने को कहा गया है। बड़ी खबर, फ्लाइट कैंसिलेशन या बदलाव में नहीं लगेगा अतिरिक्त शुल्क। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए महराज के पास। महराज, क्विकली मुझे बताइए अभी इस वक्त क्या चल रहा है वहां पर? निशांत, जैसा आपने कहा कि बिल्कुल प्रशासन की कोशिश है कि पैनिक ना फैलाया जाए और उसके चलते कहा जा सकता है कि दो जगहों पर जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट है, दोनों जगहों पर हेल्पलाइन जो है वो नंबर्स घोषित कर दिए गए हैं। वहीं पे अगर हम एयरलाइंस की बात करें तो बता दें आपको कि इस अटैक से पहले 31,000 यहाँ से जो है एक फ़्लाइट का रेट हुआ था। लेकिन अभी आज अगर हम चेक करें तो 5 से 6,000 के बीच में, यानी कहीं ना कहीं जो एविएशन मिनिस्ट्री है उसको समझ है कि अभी क्या स्थिति है जम्मू कश्मीर में और किस तरीके से जो पर्यटक है वो डरे सहमे है।
लेकिन जो प्रशासन का कहना है कि वो पैनिक नहीं फैलाना चाहती और कोशिश कर रही है, क्योंकि पैनिक अगर हुआ तो फिर ज़्यादा समस्याएं होगी और उसको कंट्रोल करने के लिए प्रशासन हर एक तरीके से काम करता है। और जैसा कि उमर अब्दुल्ला का भी बयान सामने आया, उनको भी इस चीज़ से काफ़ी जो है संवेदना है। जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर ब्रेकिंग और शॉर्ट के साथ आइए। पहलगाम हमले पर देश भर में आक्रोश। ब्रेक करिए जरा। कश्मीर से महाराष्ट्र तक प्रदर्शन हो रहे हैं, दिखाइए। यूपी, एमपी, बिहार में विरोध प्रदर्शन, दिखाइए जरा। लोगों ने की बदला लेने की मांग। पाकिस्तानी झंडे जलाकर किया विरोध, दिखाइए जरा। शॉट दिखाइए किस तरीके से यहां पर विरोध है। जम्मू में लाल चौक श्रीनगर पर, कानपुर में आमिर साहब करिए, भोपाल में, पुंछ जम्मू में, मुंबई में, पटना में, बिहार में और बांदीपुरा वहां पर आपको दिखाई दे रहा है। पूरी देश भर में विरोध है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। पहलगाम हमले के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली के टूरिस्ट प्लेस में बढ़ाई गई सुरक्षा, बड़ी खबर। कुतुब मीनार, लाल किले में सुरक्षा बढ़ी। दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा बढ़ी। सिर्फ ब्रेकिंग।